Hello friend, myself Dharmesh Prajapati. Today's my topic about logic gates. So first question is what are basic logic gate? मीन्स बेसिक लॉजिक गेट के बारे में बात करने से पहले हम उसकी जो सर्किट होती है सर्किट के बारे में बात कर लेते हैं. Collection of the individual logic gates connect with other and produce a logic design known as a logic circuit. मीन्स यहाँ पे जो गेट कनेक्ट करते हैं गेट के हिसाब से जो भी सर्किट क्रिएट होती है मीन्स सर्किट जो डिज़ाइन बनती है वो डिज़ाइन को हम कहेंगे लॉजिक सर्किट. देन यहाँ पे देखा जाए जो लॉजिक गेट्स के बारे में बात करें तो गेट्स में देखा जाए तो इनपुट है दो या दो से ज़्यादा इनपुट होंगे और उसका सबका आउटपुट ओनली वन होगा मीन्स सिंगल आउटपुट होगा. मीन्स यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन है तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं मीन्स डिज़ाइन बना सकते हैं. देन बेसिक लॉजिक गेट की बात करें तो बेसिक लॉजिक गेट हमारे तीन है नॉट एंड और मीन्स तीन गेट है नॉट गेट एंड गेट और गेट. तो यहाँ पे जो तीन गेट है नॉट एंड और वो तीनों गेट का जो परफॉर्म देखा जाए तो सबका डिफरेंट है मीन्स एक दूसरे से मिलता जुलता उसका वर्क नहीं होता है मीन्स परफॉर्म वो उस तरह से करता नहीं है. और उसको जब डिराइव करना हो तो हम बुलियन इक्वेशन से हम कर सकते हैं. बुलियन इक्वेशन क्या है मैं अगले मीन्स यहाँ पे बता दूंगा कि बुलियन इक्वेशन हमारा क्या है. देन फर्स्ट हम गेट के बाद बेसिक गेट की बात करें तो नॉट गेट में देखा जाए तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं. जैसे कि नॉट गेट में देखा जाए तो ट्रायंगुलर होता है और उसके आगे क्या होता है बबल होता है. मीन्स यहाँ पे क्या होगा तो ये हमारा ए क्या है इनपुट है तो मैं यहाँ पे ए दूंगा तो मेरे को आउटपुट में मिलेगा उसका अपोजिट मीन्स ए बार मिलेगा. मीन्स यहाँ पे मैं एक तरफ से कह सकता हूँ कि मैं जब इनपुट यहाँ पे ज़ीरो दूंगा तो आउटपुट मेरे को ऑब्वियसली मिलेगा वन क्योंकि उसका अपोजिट मिलना चाहिए. नॉट गेट में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मीन्स इस तरह से उसका परफॉर्म करता है. देन जब मैं इनपुट वन दूंगा तो आउटपुट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा. जैसे कि ये ट्रुथ टेबल है साइड में हमको ये ट्रुथ टेबल दिख रहा है दोनों मीन्स यहाँ पे परफॉर्म करना तो इस तरह से मेरे को आंसर मिलेगा. ओके सो मैंने अभी पहले किया था बुलियन इक्वेशन क्या है तो बुलियन इक्वेशन इज यहाँ पे हमें कर बता दूँ यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बार मीन्स बुलियन इक्वेशन नॉट गेट का बनेगा क्या y इज इक्वल टू ए बार मीन्स मैं जो इनपुट दूंगा उसका मेरे को अपोजिट आंसर मिलेगा. देन नॉट गेट का यूज़ सिंपली देखा जाए तो कहाँ पे यूज़ होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपावली होती है. दीपावली में जब घर के बाहर जो डेकोरेट करते हैं सीरीज लगाते हैं लाइट लगाते हैं. जो लाइट क्या होती है वन बाय वन स्टार्ट होती है या तो ग्रीन होती है रेड होती है वन बाय स्टेप स्टार्ट होती है. तो जो एक साथ ग्रीन स्टार्ट होती है फिर ग्रीन बंद हो जाती है और रेड स्टार्ट होती है रेड बंद हो जाती है फिर से ग्रीन स्टार्ट होती है. तो ये जो वर्क होता है तो कौन किसके हिसाब से होता है तो कि ये नॉट गेट वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं. मीन्स जब भी रेड स्टार्ट होगा उस टाइम पे दो गेट होते हैं नॉट के तो एक गेट स्टार्ट होगा एक ऑफ हो जाएगा और ग्रीन की करे तो ग्रीन वाला जो नॉट गेट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और रेड वाला ऑफ हो जाएगा. तो वहाँ पे ये हम वर्क मीन्स यहाँ पे उसका यूज़ ले सकते हैं मीन्स यूज़ होता है. देन सेकंड यहाँ पे देखा जाए तो उसका जो सेकंड यूज़ यहाँ पे कहाँ कर सकते हैं इफ़ द टेम्परेचर इज़ अबाउट 21 सेल्सियस देन द सेंट्रल हीटिंग इज़ अ स्विच ऑफ. मीन्स जब सेंट्रल हीटिंग रखना हो उस टाइम पे वहाँ पे हम ये नॉट गेट यूज़ कर सकते हैं. कैसे जैसे कि 21 सेल्सियस जो टेम्परेचर है टेम्परेचर 21 सेल्सियस से अबव मीन्स ज़्यादा हो तो उस टाइम पे स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगी और 21 सेल्सियस से कम हो जाए तो क्या होगा टेम्परेचर 21 सेल्सियस से कम हो जाएगा तो उस टाइम पे ये स्विच ऑन नॉट गेट की स्टार्ट हो जाएगी मीन्स सेंट्रल हीटिंग स्टार्ट हो जाएगा. तो वहाँ पे हम ये मीन्स वहाँ पे ये वर्क होता है उसका मीन्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. देन सेकंड बेसिक गेट्स इज अ एन गेट. तो गेट की बात एन गेट की बात करें तो एन गेट के देखा जाए तो यहाँ पे दो इनपुट है नॉट गेट में एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट था. मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो दो इनपुट है और सिंगल आउटपुट है. और यहाँ पे देखा जाए तो उसका जो कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया है देखो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ऐसा कर दिया है.
ओके, तो इस तरह से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। और साइड में जो दिया है हमको उसका एंड गेट का ट्रूथ टेबल दिया है। तो फर्स्ट उसके बारे में उसमें परफॉर्म करें तो यहाँ पे क्या है, ए और बी को दोनों को ज़ीरो देंगे तो आउटपुट ज़ीरो मिलेगा। ये उस ट्रूथ टेबल है, ये कहता है मीन्स यहाँ पे ए और बी को ज़ीरो दिया तो आउटपुट मेरे को मिलेगा 1। देन 0 और 1 मीन्स मैं 0 1 दूंगा तो आंसर फिर पे भी मेरे को आंसर मिलेगा 0। देन 1 0 तो आंसर फिर से 0 एंड लास्ट में 1 और 1 तो आंसर मिलेगा क्या 1। तो एन गेट के ट्रूथ टेबल में क्या है, मेन देखा जाए तो क्या है, दोनों इनपुट 1 1 होंगे उस टाइम पर मेरे को आंसर मिलेगा क्या, मीन्स जो एन गेट है वो तब जाके स्टार्ट होगा। मीन्स सिंपल लॉजिक निकाले तो क्या 1 एंड 1 1 एंड 1 दोनों 1 होंगे उस टाइम पे क्या होगा, ये गेट ऑन कंडीशन में होगा। उसकी एप्लीकेशन में के लिए बात करें तो एप्लीकेशन में देखा जाए तो ये एज ए सिक्योर के कुछ भी अलार्म लगाना हो, सिक्योरिटी अलार्म, तो वहाँ पे ये वर्क होता है। कैसे, जैसे कि ये अलार्म वाली स्विच है वो ऑब्वियसली उसको ऑल्सो स्टार्ट ही रखनी है, मीन्स ऑन ही रखनी है। और यहाँ पे जो पर्सन कोई सेंसर लगा होता है वो क्या रखना है, कोई भी एंटर होता है मीन्स ऐसा उस वहाँ पे हम ईयर इंफ्रारेड सिक्योरिटी अलार्म लगा सकते हैं। जैसे कि जो हम रेंज होती है रे कट हो जाता है ऑटोमेटिकली वो सेंसर स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स सेंसर वर्क करेगा तो दोनों यहाँ पे 1 1 मेरे को मिलेगा, क्योंकि अलार्म स्विच तो ऑलवेज पहले से ही 1 ही है और सेंसर का जो रे कट होगा तो वो ऑन हो जाएगा, मीन्स वो टर्मिनल आंसर मिलेगा, सॉरी इनपुट बाइनरी मेरे को मिलेगा 1। तो उस टाइम पे मेरे को ये हो जाएगा 1, उस टाइम पे ये बर्गलर जो अलार्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कई ऐसे इंडस्ट्री होती है वहाँ पे चोरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे ये हम लगा सकते हैं। मीन्स वहाँ पे ये सेंसर लगाते हैं तो वहाँ पे जो सेंसर होता है मीन्स जो वह सर्किट होती है वहाँ पे ये गेट होते हैं। सेकंड लास्ट जो बेसिक गेट्स है उसके बारे में बात करें तो और गेट है हमारा। और गेट के बारे में बात करें तो सिंपल कि जब उसका दो इनपुट है और सिंगल आउटपुट है और बीच में जो कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉर है। एन गेट में क्या था, स्ट्रेट लाइन थी और यहाँ पे थोड़ा सा कॉर है और यहाँ से उसके इस तरह से कंस्ट्रक्शन बनता है। सो ये हमारा क्या है, और गेट है। तो और गेट के बारे में बात करें तो साइड में जो ट्रूथ टेबल दिया है, ट्रूथ टेबल में क्या है, कोई भी एक टर्मिनल 1 होगा, कोई भी एक टर्मिनल 1 होगा उस टाइम पे मेरे को आउटपुट मिलेगा 1। जैसे कि फर्स्ट ये जब परफॉर्म होता है ये यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं इसका, तो कि यहाँ पे ए 0 है और ये भी 0 है, उस टाइम पे ये मेरे को मिलेगा 0। और दूसरा देखा जाए तो बी वाला 1 है, ए वाला 0 है, मीन्स ये 0 है 1 है, उस टाइम पे ये जो और गेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कोई भी एक ए या बी, मीन्स ए और बी कोई में से एक ऑन होना चाहिए, तो उस टाइम पे मेरे को आउटपुट मिलेगा 1। मीन्स ए और है तो उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं, और मीन्स ए और बी दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा 1। और यहाँ पे देखा जाए तो अब ए को 1 रखे बी को 0 रखे तो आउटपुट मेरे को मिलेगा 1, और दोनों 1 1 हो तो आउटपुट ऑलवेज 1 मिलेगा। तो ये हमारा ये और गेट का ट्रूथ टेबल है। तो ट्रूथ टेबल से हिसाब से यहाँ पे ये वर्क मिलता है। तो ट्रूथ टेबल याद रखने के लिए सिंपल है, और मीन्स कोई भी एक टर्मिनल, मीन्स कोई भी एक इनपुट 1 होना चाहिए, ए और बी में से कोई भी एक 1 होगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 1, मीन्स और गेट स्टार्ट होगा। 0 0 होगा तो उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा, ऑफ ही रहेगा। बट दोनों में से कोई भी ए और बी में से कोई भी 1 हो जाएगा, या तो दोनों 1 हो जाए तो और गेट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स वो परफॉर्म करेगा। जैसे कि और गेट में हम देखा जाए तो डोर बेल में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, मीन्स यूज़ होता ही है। जैसे कि फ्रंट और बैक दोनों मेन डोर होते हैं, कोई ऐसा घर होम होता है जहाँ पे मेन डोर आगे और पीछे दोनों रखते हैं, मीन्स रोड साइड ऐसा कोई होम होते हैं बहुत अच्छे, तो वहाँ पे ये लगा सकते हैं।
तो बैक डोर में से कोई भी डोर बेल बजाएगा तो भी ये ऑन हो जाएगा, और या तो फ्रंट में से कोई भी एक कोई पर्सन डोर बेल बजाएगा तो भी ये क्या करेगा, जो डोर बेल है वो रिंगिंग करेगा, मीन्स रिंग करेगा। ओके। दूसरा यहाँ पे जो और गेट का यूज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लगा, क्योंकि मीन्स यहाँ पे जो विंडो होती है, विंडो में भी सेंसर लगा सकते हैं। उस विंडो ओपन होते ही ये टर्मिनल ऑन हो जाएगा और बेल साउंड करेगा, मीन्स बेल रिंगिंग करेगा। एंड ऐसा कोई हो जो कि मेन डोर पे कोई, यहाँ पे हम कई बार ऐसा होता है कि बाहर गए हो और या तो घर के अंदर होते हैं और कोई भी ऐसे अदर पर्सन घर के बाहर आ जाता है, तो वो यहाँ पे हमको क्या करेगा, नॉक करेगा, मीन्स यहाँ पे हम उस टाइम पे ये जो बेल है वो रिंग करेगा। तो उस तरह से यहाँ पे और गेट का वहाँ पे यूज़ होता है, घर के अंदर के डोर बेल होता है वहाँ पे मोस्टली यूज़ होता है। और यहाँ पे दूसरा एक इजीली हमको समझा है कि बल्ब के हिसाब से बताया है, मीन्स ए फर्स्ट स्विच है हमारा ए है और दूसरी है हमारी बी है। तो ए और बी के बारे में बात करें तो ये दोनों स्विच ऑफ है, मीन्स 0 है, उस टाइम पे जो बल्ब है वो ऑन नहीं होगा। दूसरे में देखा जाए तो यहाँ पे बात करें तो A0 है बट बी वाले जो स्विच है वो ऑन है, उस टाइम पे बल्ब क्या होगा, हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। थर्ड में देखा जाए यानी कि यहाँ पे क्या है, A1 है B0 है, तो उस टाइम पे बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में होगा। और यहाँ पे दोनों स्विच ऑन है तो उस टाइम पे हम बल्ब उस टाइम पे ऑन रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो और गेट की जो एप्लीकेशन में बारे में बात करें, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज मीन्स कहाँ पे यूज़ होता है, तो अलार्म एज अ वाटर टैंक में भी यूज़ हो सकता है। मीन्स पानी का जब हाई लेवल हो जाता है उस टाइम पे डोर बेल क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमको दिखता है, देखो ये यहाँ पे जाएगा 1 मिलेगा, 1 मिला तो ऑब्वियसली ये जो अलार्म है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स रिंगिंग करेगा। ओके, उस टाइम भी हम ये वर्क ले सकते हैं, मीन्स वहाँ पे हम ये गेट कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन गेट। एन गेट की बात करें तो एन गेट का जो कंस्ट्रक्शन है वो नॉट और एन दोनों को कंबाइन करके जो बनता है कंस्ट्रक्शन वो है, जैसे कि हम ये डायग्राम में दिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा क्या है, एन गेट है, और ये हमारा ये नॉट गेट, मीन्स एन गेट के आउटपुट में हमने क्या कनेक्ट किया है, नॉट गेट। तो ये जो कंस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, मीन्स जो सर्किट बनता है वो बनती है नैन गेट की। तो उसके हिसाब से दूसरे जो सर्किट यहाँ पे बताई है, मीन्स डायग्राम जो बताया वो क्या है, आगे जो बबल दिया है एन गेट के आउटपुट में वो नॉट गेट लगा हुआ है, ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है y = a डॉट बी बार, मीन्स a डॉट बी बार कैसा होता है, जैसे कि हमारा एन गेट है उसका जो बुलियन इक्वेशन क्या है, a डॉट बी। ओके, y = a डॉट बी, और नॉट गेट में से पास करेंगे, जैसे कि नॉट गेट में हमने किया था कि a इनपुट है और आउटपुट क्या मिलेगा, a बार मिलता है। तो यहाँ पे ए बी हमको ए बी है जो है वो इनपुट में जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, a डॉट बी बार मिलेगा। तो ये इसका नॉट नैन गेट का क्या है, बुलियन इक्वेशन है। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से यहाँ पे वर्क कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट है ए वाला 0, बी वाला भी 0, उस टाइम पे मेरे को आउटपुट मिलता है 1। कैसे, तो यहाँ पे देखा जाए तो एन गेट में यहाँ पे ये 0 लगा हुआ है, मीन्स मैंने इनपुट में क्या ए को दिया 0, बी में भी दिया है 0। तो एन गेट के ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखा जाए तो एन गेट का ट्रुथ टेबल क्या बोलता है, दोनों ए और बी दोनों 1 1 होता है, उस टाइम पे ये एन गेट ऑन होता है। बट यहाँ पे या तो कोई भी एक टर्मिनल ए 1 हो तो बी 0 हो तो उस टाइम पे वर्क नहीं देगा, मीन्स 0 मिलेगा आउटपुट। तो यहाँ पे दोनों 0 है तो आउटपुट 0। नॉट गेट क्या करेगा, 0 इनपुट आया तो उसका हो जाएगा अपोजिट, मीन्स 1, मीन्स ये 0 है अंदर से पास होगा नॉट गेट में से तो आउटपुट मिलेगा मेरे को 1। मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों 0 है तो उस टाइम पे हमको मिलता है यहाँ पे 1। ओके, सेकंड की बात करें तो क्या है, A 0 है, B 1 है,
उस टाइम पे क्या है, नैन गेट का जो ट्रुथ टेबल क्या बोलता है, तो 0 1 होगा तो उस टाइम पे भी ये 0 होगा। और उस टाइम पे जो नॉट गेट में जो 0 जाएगा तो 0 का हो जाएगा 1, मीन्स यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 1। देन उसके बारे में नेक्स्ट हम देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो दिखते हैं, यानी कि ये। तो यहाँ पे क्या है, 1 और ज़ीरो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट मेरे को मिलेगा 0। नैन का ट्रूथ टेबल है उसके हिसाब से 0, और नेट गेट में नॉट गेट में जो 0 एंटर हुआ तो 0 का हो जाएगा 1। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1। ओके, सो एंड लास्ट रिजल्ट के बारे में बात करें तो दोनों 1 1 है। तो ये उस टाइम पे एन गेट हो जाएगा स्टार्ट, मीन्स एन गेट हुआ एक्टिव। उस टाइम पे एक्टिव का जो रिजल्ट आया वो गया नॉट गेट में, मीन्स यहाँ पे 1 गया नॉट गेट में तो 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो आंसर मिलता है 0। तो इसके हिसाब से नैन गेट वर्क करता है। तो ट्रुथ टेबल को याद हम इस तरह से रख सकते हैं। फिर बात आई नॉर गेट की। नॉर गेट के बारे में बात करें तो जैसे कि आगे था नॉट और एंड गेट का उसको दोनों को कंबाइन करें तो उसके हिसाब से बनता है नैन गेट। और यहाँ पे क्या है, नॉट और गेट को दोनों को कंबाइन करेंगे, मीन्स ये। तो उस टाइम पे मेरे को क्या मिलेगा, नॉर गेट। तो कैसे, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा ये हॉर गेट है और उसके आउटपुट में क्या कनेक्ट किया है, नॉट गेट। और उसका सिंपल यहाँ पे डायग्राम बता दिया है कि नॉर और के बाहर एक बबल बता दिया है, मीन्स ये हमारा क्या है, नॉट गेट हमको बताता है। तो नॉर गेट के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, तो नॉर गेट क्या बोलता है कि कोई भी एक इनपुट 1 हो, कोई भी इनपुट यानी कि ए या बी दोनों में से कोई भी एक 1 हो तो आउटपुट मिलेगा 1। और दोनों 0 0 हो गए तब ये 1 मिलेगा, 0 मिलेगा। और दोनों 1 1 है तो उस टाइम पे और गेट क्या मिलेगा, 1। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे जो ये ट्रूथ टेबल है वो हम कैसे प्रूव करें, देखो यहाँ पे दोनों को 0 0 दिया, और गेट क्या करेगा, 0 का 0, वो नॉट गेट में पास हुआ तो 0 को हो जाएगा 1, मीन्स यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 1। सेकंड जो रिजल्ट प्रूव करते हैं कैसे, तो क्या 0 और 1 है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। और गेट में क्या है, कोई भी एक इनपुट 1 होना चाहिए तो आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे 1। तो और गेट का आउटपुट हुआ 1, वो नॉट में गया 1 का हो जाएगा नॉट का आउटपुट 0, क्योंकि नॉट के इनपुट में क्या मिला मेरे को, 1 मिला ना, इसलिए। देन थर्ड में देखा जाए तो ए का 1 बी का 0, तो ऑब्वियसली और गेट के हिसाब से ये 1 हो जाएगा। 1 गया नॉट गेट में गया तो हो जाएगा 1 का 0। लास्ट में देखा जाए तो ये 1 और ये 1 दोनों का आंसर मीन्स और गेट का आउटपुट मिलेगा 1, तो नॉर गेट में गया तो ये हो जाएगा 0। तो इसके हिसाब से ट्रूथ टेबल प्रूव होता है। और जो गेट्स है उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो मीन्स वो कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल फर्मिटेशंस में यूज़ होता है, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग और मेडिसिन में भी ये यूज़ होता है। और सिंपल उसका यूज़ देखा जाए तो ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है कि सिंपल हाउस अलार्म, घर में जो अलार्म होते हैं वहाँ पे भी ये गेट का यूज़ होता है। फायर अलार्म में भी ये यूज़ होता है। एंड द सर्किट ऑफ ऑटोमेटिकली मशीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मीन्स कई ऐसे इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या वर्क होता है, वहाँ पे भी ये गेट्स का यूज़ होता है। सो लॉजिक गेट के बारे में यहाँ पे ये सब जो लेक्चर था यहाँ पे फिनिश होता है। एंड मेरे को सुनने के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स, बाय।